बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मरतबा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे कुछ इनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो उसको इस्तेमाल में लाओ, बाज़ार में फ़रोख्त करके उसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनाचे साइल उनको बाज़ार ले गया और एक शख्स साहिमा बिन अरकम के हाथ उनको फ़रोख्त कर दिया। ये ख़रीदार उनको अपने ऐसे घर में ले गया जिस घर की पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनाचे साहिमा ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को एक कुदाल देकर कहा, उस सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबा में वाक़े था, मट्टी काट काट कर बाग में डालते रहें। और ये हुक्म देकर साहिमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साहिमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने ग़ुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं ग़ुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साहिमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो ग़ुलाम यानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर साहिमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए आप कौन हैं? ये बात सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं ख़िज़र हूँ। जिसको सुनकर साहिमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया? उनको ग़ुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर साहिमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और जनाबे बारी में अर्ज़ किया कि इलाहुल आलमीन मुझसे इसका मुआख़ज़ा ना फरमाइए, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। उसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्र गुज़ार हूँ। बाद अज़ा वापसी की इजाज़त लेकर जब आप दरिया पर वापस तशरीफ़ लाए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है, ए मेरे रब, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने यह देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो उस शख्स ने बताया, मैं तो शाज़ून हूँ। उसने सवाल किया कि आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं ख़िज़र हूँ। उसके बाद शाज़ून ने कहा, ए ख़िज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह एक दरख्त लगाया और उसके साया में इबादत शुरू की तो आवाज़ आई, ए ख़िज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रज़ामंदी नहीं है। उसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फ़रिश्ता से कहा कि ए शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाज़ून की बरकत से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे इसी हालत में राज़ी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी उसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो खम में हम उसकी रज़ा में राज़ी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिईन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।